वट सावित्री का व्रत एक ऐसा व्रत जो काफ़ी चमत्कारी और प्रभावशाली होता है। जी हाँ दोस्तों, जो सुहागन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं उनके सौभाग्य की रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ स्वयं यमराज भी करते हैं। इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत करने से पति के लंबी उम्र के साथ साथ संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति समृद्धि भी बनी रहती है। इसलिए वट सावित्री का व्रत तो हर सुहागन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाएगा। क्या पहली बार वट सावित्री का व्रत हम इस साल उठा सकते हैं या नहीं, और एकदम सरल तरीके से हम वट सावित्री की पूजा घर पे कैसे कर सकते हैं। अगर आसपास कोई वट वृक्ष ना हो तो फिर हम वट सावित्री की पूजा कैसे करें, तमाम जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वट सावित्री में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मतलब वट सावित्री से जुड़ी सारी बातें हम इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कुछ बातें हैं जो आपके समझ में बिल्कुल भी ना आए, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मैं आप लोगों के लिए हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि कोई भी व्रत त्यौहार हो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो सबसे पहली बात कि इस साल 2026 में क्या हम वट सावित्री का व्रत पहली बार उठा सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। मिथिला पंचांग के अनुसार और बनारसी पंचांग के अनुसार, दोनों ही पंचांग के अनुसार आप इस साल वट सावित्री का व्रत या फिर कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र एकदम अच्छे हैं। दूसरी बात कि वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है, कैसे हम सरल तरीके से वट सावित्री का व्रत करें। तो देखिए दोस्तों, वट सावित्री का व्रत दो तरीके से किया जाता है। एक निर्जल व्रत किया जाता है और दूसरा फलाहार करके किया जाता है। जिस तरीके से आपको पार लगे, जिस तरीके से आप सक्षम हैं व्रत को करने के लिए, उस तरीके से आप इस व्रत का संकल्प लें। संकल्प कैसे लेना है, हाथ में आपको अक्षत पुष्प लेकर के अपना नाम, अपने पति का नाम, गोत्र, स्थान, इन सारी चीज़ों को बोलते हुए भगवान के समक्ष बैठ के बोलना है कि हे प्रभु, मैं आज से वट सावित्री का व्रत शुरू कर रही हूँ अपने पति के लिए, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आजीवन मैं ये व्रत अपने पति के लिए करूं। मेरे पति की लंबी से लंबी उम्र दीजिए, मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे और मेरे मांग में मेरे साजन के नाम का सिंदूर हमेशा सजा रहे। इन बातों के साथ आपको इस व्रत का संकल्प लेना है। मेरे पति के ऊपर कभी कोई आँच ना आए, ठीक है। तीसरा कि अगर आप पहली बार व्रत करते हैं तो कौन कौन सी नई चीज़ें हैं जो आपको खरीद लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप अपने लिए नया वस्त्र, नए सुहाग की चीज़ें और नई चूड़ी खरीद लीजिए। वस्त्र में आप लाल या पीला रंग का वस्त्र ले सकते हैं। चूड़ी में आप लहठी की चूड़ी लीजिए तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो आप कांच की भी चूड़ी ले सकते हैं। सुहाग की भी चीज़ें आप अपने लिए नया खरीद लीजिए। देखिए दोस्तों, पहली बार जब हम व्रत उठाते हैं तो कुछ सुहाग की चीज़ें दान करना होता है। ऐसे तो हमेशा दान करना चाहिए। अब कितने लोगों को दान करना है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से, जितना भगवान ने आपको दिया है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं, उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम आप 2 सुहागन को तो अवश्य दान कीजिए। दान ऐसे तो 16 श्रृंगार की चीज़ें दान करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, आलता और मेहंदी, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं, ठीक है। चौथा कि अगर वट वृक्ष ना मिले तो फिर हम वट सावित्री के दिन पूजा कैसे करें। देखिए, काफ़ी मेरी जो बहनें हैं वो बाहर रहती हैं और हर जगह वट वृक्ष मिलना असंभव होता है। मैंने भी कई बार इन सब चीज़ों को फेस किया है। तो देखिए, अब तो ना वट सावित्री के दिन या फिर कोई भी पूजा पाठ के दिन मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें बिकने लगती है। जहाँ भी मंदिर वगैरह है ना, वहाँ भी मिलते रहता है। तो आप वहीं से वट का एक टहनी ले लीजिए, या फिर आसपास कहीं भी है वट वृक्ष तो वहाँ से आप एक टहनी मंगा लीजिए और बकेट में पानी भर के वट वृक्ष की टहनी को रख के आप घर पे एकदम सरल तरीके से विधिवत पूजा कर सकते हैं।
पूजा कैसे करना है? आप सबसे पहले मिट्टी का एक गणेश जी बनाइए, एक गौरा माता बनाइए। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है, तभी हमारा पूजा संपूर्ण होता है। इसके बाद माता गौरा की पूजा कीजिए और 7 बार कच्चा कलावा बांध करके परिक्रमा करते हुए बट वृक्ष की पूजा की जाती है। हर परिक्रमा में अपने पति की लंबी उम्र के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज से प्रार्थना कीजिए। 5वां क्या है? तो ये हो गया। 5वां क्या है कि पूजा की थाली में क्या क्या रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एकदम मैं आपको सरल तरीके से बता रही हूँ, कम चीज़ों में भी आप बट सावित्री की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक थाल लेना है। थाल में देखिए सर्वप्रथम चना होता है, जो कि आप रात में फूलने के लिए पानी में डाल दीजिए। चना, अक्षत, ये 2 प्रसाद जो होता है बट सावित्री का मेन प्रसाद होता है। तो अक्षत रखना है आपको, आपके थाली में, पूजा वाले थाली में चना रखना है, खीरा और जो भी मौसमी फल है, जैसे कि गर्मी के मौसम में होता है तो आम भी मिलने लगते हैं मार्केट में। आम हो गया, लीची हो गया, और भी आप अपने मनपसंद की चीज़ें मतलब फ्रूट्स में रख सकते हैं। अगर आप घर का बना हुआ कुछ प्रसाद में चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। कच्चा सूत रख लीजिए, श्रृंगार की चीज़ें रख लीजिए, सिंदूर होना चाहिए, श्रृंगार की जो भी चीज़ें आप चढ़ाना चाहते हैं वो सब एक थाल में आप रख लीजिए। और देखिए दोस्तों, कोई भी सुहाग वाली जब हम व्रत करते हैं तो जहाँ भी हम पूजा करते हैं वहाँ अपना सिनहोरा हमें अवश्य रखना चाहिए। सिनहोरा जो कि शादी में होता है ना, लकड़ी का बना होता है, उसे हम सिनहोरा कहते हैं। और देखिए, पहली बार अगर आप बट सावित्री का व्रत करते हैं तो आपको एकदम 16 श्रृंगार में तैयार होना है। कोई भी श्रृंगार की चीज़ें आपकी छूटनी नहीं चाहिए। सिनहोरा से आप पूरे मांग में सिंदूर लगाइए, गले में मंगलसूत्र, पूरे हाथ मेहंदी। हमेशा सुहाग वाले व्रत में ना 16 श्रृंगार में ही तैयार होना चाहिए। पैर में पायल, बिछिया, आलता, ये सारी चीज़ें आप अवश्य पहनिए। देखिए, बट सावित्री का जब हम पूजा करते हैं, फिर कोई भी सुहाग की जब हम पूजा करते हैं तो हमारा जो आंचल होता है ना, वो सीधे पल्ले में होता है। उल्टा पल्ला जैसे कि हम ऐसे बांधते हैं ना, इसे हम उल्टा पल्ला कहते हैं। लेकिन सीधा पल्ला जब हम आंचल को आगे तरफ करके करते हैं उसे हम सीधा पल्ला कहते हैं। और पूजा पाठ में सीधे पल्ले करके साड़ी पहनना काफ़ी शुभ होता है। चुनरी को ओढ़ करके आप पूजा कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए, बहुत सारी बहनों के सवाल आते हैं कि दीदी मेरे पति पास में नहीं है, तो फिर उनकी पूजा कैसे करें, जो प्रसाद हम पूजा में चढ़ाएं वो उनको कैसे चढ़ाएं। तो देखिए, आप कुछ ड्राई फ्रूट्स पूजा में चढ़ा दीजिए और उसे आप किसी डब्बे में संभाल के रखिए, ठीक है। कांच वाले डब्बे में रखेंगे तो वो कभी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपके पति आते हैं ना, तो वो प्रसाद उनको खिला दीजिए। तो आप पूजा में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी अवश्य चढ़ाएं। 5वां सवाल क्या है कि अगर वट सावित्री के दिन पंखा ना मिले तो फिर हम पूजा कैसे करें। देखिए, वट सावित्री की पूजा में बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है। अब हर जगह अगर पंखा नहीं मिलता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वट वृक्ष के पत्ते से ही वट वृक्ष को आप हवा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान मन का भाव देखते हैं, मन का मतलब शुद्धता देखते हैं कि आप किस भाव से प्रभु की पूजा करते हैं ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बट वृक्ष के पत्ते से भी आप प्रभु को हवा बट वृक्ष के पत्ते से भी आप हवा दे सकते हैं। 6ठा सवाल कि पूजा कितने बजे करना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ऐसे तो 12 बजे से पहले पूजा करना अति उत्तम होता है, नहीं तो 12 और 1 बजे के बाद यानी 2 बजे के बाद आप शाम तक भी पूजा कर सकते हैं, यानी 4 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। भूल के भी आपको 12 और 1 के बीच में पूजा नहीं करना चाहिए। ये जो समय होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कोई भी पूजा पाठ 12 से 1 बजे के बीच में नहीं करना चाहिए। अब देखिए, धूप काफ़ी होता है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सुबह सुबह 8 बजे तक पूजा कर लीजिए, तो बहुत ही शुभ होता है। 7वां सवाल क्या है कि वट सावित्री की पूजा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, जब हम वट सावित्री की पूजा करते हैं या फिर कोई भी जब हम सुहाग वाली पूजा करते हैं ना, तो उस दिन हम फास्ट में रहते हैं ना, और अपने मुख से हमें किसी को भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए, अपने पति को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिनके लिए हम व्रत कर रहे हैं उनको अपने मुख से अपशब्द अगर हम कहते हैं तो फिर हमारे व्रत का कोई पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। जितना हो सके प्रभु के मंत्रों का जाप कीजिए, माता गौरा का ध्यान कीजिए, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश जी का,
माता गौरा का ध्यान कीजिए, विष्णु जी का ध्यान कीजिए, महादेव जी का ध्यान कीजिए। अपने पति की लंबी उम्र के लिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना कीजिए। इस दिन गुस्सा नहीं करना, आपको एकदम शांत रहना है, ठीक है। इस दिन आपको लहसुन प्याज घर में नहीं बनाना है, क्योंकि पूजा पाठ है तो लहसुन प्याज ना ही बने तो ही अच्छा होता है। 8वां क्या है कि व्रत के दिन हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो देखिए, ऐसे आप साबूदाना की भी खीर खा सकते हैं, साबूदाना का बना खिचड़ी भी मैंने साबूदाना का बना हुआ कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, शरबत वगैरह भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, आप कोई भी फल वगैरह खा सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल ये इस व्रत को कर रहे हैं तो अगर आपसे पार नहीं लगता है तो रात्रि में 12 बजे के बाद आप जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो शक्ति है उसी हिसाब से हम व्रत करते हैं और वैसा ही हमें संकल्प भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे के कहने से हम संकल्प ले लें फिर उस व्रत को पूरा ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत जगहों पे तो वट सावित्री का व्रत होता भी नहीं है, फिर भी वट वृक्ष की पूजा अवश्य करना चाहिए। एक सवाल जो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी पति पास में नहीं है तो फिर हम पति की पूजा कैसे करें। देखिए, सुहाग वाली जब हम व्रत करते हैं तो उसमें हमें पति की भी पूजा अवश्य करना चाहिए, है ना। अगर पास में पति नहीं है तो आप फ़ोन पे भी, वीडियो कॉलिंग का आजकल ज़माना है, आप फ़ोन पे भी पति से आशीर्वाद ले सकते हैं। और अगर पास में है तो देखिए, पति की पूजा कैसे करना है। सबसे पहले उनके मस्तक पे कुमकुम और अक्षत का तिलक कीजिए, हाथ में कलावा सूत्र बांधिए। इसके बाद पति को जो पंखा है ना उससे हवा दीजिए 5 बार। जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वो उनको खिलाइए, जल ग्रहण करके, जल उन्हें ग्रहण कराने के बाद चरण छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। तो कुछ इस तरीके से वट सावित्री की पूजा की जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें वट सावित्री का व्रत कब खोलना है। तो देखिए, अगले दिन हमें वट सावित्री का व्रत खोलना है। वट सावित्री का व्रत खोलना, व्रत खोलने से पहले हमें पूजा करना है। अपने पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से, माता गौरा से, ब्रह्मा विष्णु महेश से और स्वयं यमराज से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करना है कि हमारी पूजा में जो कुछ भी गलती हुई है उसे आप माफ़ कर दीजिए और मेरा ये पूजा सफल हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरे पति की, मेरे बच्चों की, मेरे घर परिवार की आप रक्षा कीजिए। तो कुछ इस तरीके से एकदम सरल तरीके से आप घर पे सरल संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत कब किया जाएगा। ये दोस्तों, इस साल 2026 में वट सावित्री का जो व्रत है वो 16 मई शनिवार के दिन मनाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस साल लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इस साल 17 मई से अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वो शुरू हो रहा है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि जिस साल अधिक मास होता है उस साल हम कोई भी नया व्रत नहीं उठाते हैं और ना ही किसी व्रत का हम उद्यापन करते हैं, लेकिन सब जगह का अपना अलग अलग नियम है। हमारे बनारसी पंचांग में बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि जिस महीने अधिक मास लगता है सिर्फ वो महीने हमें कोई नया व्रत नहीं उठाना है और ना ही किसी व्रत का हमें उद्यापन करना चाहिए। जैसे कि इस साल 2026 में अधिक मास 17 मई से शुरू हो रहे हैं और 15 जून को समाप्ति होगा, यानी कि 1 महीने का ये होता है अधिक मास। और जो वट सावित्री का व्रत है वो 16 मई को है। तो इसलिए आप वट सावित्री का व्रत उठा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी भी आप कोई नया व्रत उठा सकते हैं, सिर्फ जो अधिक मास होता है 1 महीने का उसमें हमें कोई भी नया व्रत ना उठाना चाहिए और ना ही तो किसी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप लोगों को अत्यधिक इस वीडियो से लाभ भी मिलेगा और आप लोगों को इस वीडियो से अत्यधिक लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर अवश्य कीजिए। बाकी बहुत सारे वीडियो अभी वट सावित्री से जुड़े आने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही आए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।